Hyundai Alcazar ये हमेशा से एक ऐसी एसयूवी रही है जिसको लेने की वजहें बड़ी कम थी। हाँ, ये क्रेटा से 2.5 लाख रुपए महंगी तो थी, लेकिन वो 2 एक्स्ट्रा सीट्स जिसपे सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास देती नहीं थी। ना लुक्स में इतनी अच्छी थी, ना कैबिन में कोई ज़्यादा स्पेशल फीचर्स आते थे। लेकिन इस नई अल्काज़ार में ये चीज़ें बदल गई हैं। ये पहले से बेटर दिखती है, कैबिन में अब आपको फीचर्स भी ज़्यादा स्पेशल मिल जाते हैं और अब क्रेटा के मुकाबले ये सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही महंगी है। तो क्या इसको लेने की वजहें भी बढ़ गई हैं और आपके बढ़ते परिवार के लिए क्या ये एक सही चॉइस होने वाली है? चलिए आज साथ मिलकर पता लगाते हैं इस रिव्यू में। अल्काज़ार में अगर कोई सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट आया है तो वो डेफिनेटली इसके लुक्स में है। अब ऐसा नहीं लगता कि क्रेटा को जबरदस्ती पकड़ के लंबा कर दिया है। इस गाड़ी की खुद की अपनी एक आइडेंटिटी है जो कि इसको Hyundai के फैमिली एसयूवी लाइनअप से मिल जाती है। वैसे ही यहाँ पे ज़्यादा स्टाइलिश आपको LED DRLs मिल जाते हैं जो कि कनेक्टेड भी हैं। डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं और जो इसका फ्रंट लुक है वो ज़्यादा डोमिनेटिंग है और किसी के रियर व्यू मिरर में ये ज़्यादा इम्पोजिंग भी फील होता है। प्लस यहाँ पे अब आपको 4 LED हेडलैम्प सेटअप मिल जाता है जो कि पहले से बेटर है और इसका परफॉर्मेंस भी रात को बेटर होना चाहिए। साइड से अल्काज़ार में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। बॉडी पैनल्स, बॉडी लाइंस, शेप सब कुछ सेम है। इनफैक्ट वो क्वार्टर ग्लास भी सेम है, लेकिन दिखने में ये थोड़ी सी बेटर हो गई है। वो इसलिए क्योंकि जो नए 18 इंच के अलॉय व्हील्स हैं ये मेरे ओपिनियन में पहले से काफी बेटर लगते हैं और इसकी हाइट अब थोड़ी बढ़ गई है इन ऊंची रूफ रेल्स के साथ, जो कि ऑनेस्टली अगेन मेरे ओपिनियन में पहले से काफी बेटर है। रियर के चेंजेस भी इसको पहले से प्रीमियम दिखने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे आपको मिल रहे हैं LED टेल लैंप्स जो कि कनेक्टेड हैं। अल्काज़ार की जो लेटरिंग है वो इस ग्लास फिनिश के पीछे दी गई है जो थोड़ा अप मार्केट लगता है। एंड ऑफ कोर्स जो इसका बम्पर है वो भी अब पहले से ज़्यादा मस्कुलर है। अच्छी बात यह है कि पीछे भी आपको डायनेमिक टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, लेकिन अगर Hyundai इस वाइपर को यहाँ पे स्पॉइलर के पीछे छुपा देता जैसे कि Tucson में छुपा हुआ आता है तो ये लुक और भी ज़्यादा क्लीन लगता। ओवरऑल इस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस है वो डेफिनेटली पहले से काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और ये जो नया मैट ग्रे कलर आया है ये भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस गाड़ी के लुक के बारे में आपका क्या ख्याल है, ज़रूर बताइए हमें कमेंट्स में। अल्काज़ार के साथ अब आपको पावर टेलगेट नहीं मिल रहा है, जो कि मिल जाना चाहिए था क्योंकि कर्व में भी आता है, हेक्टर में भी आता है, तो थोड़ा मिस फील होता है। लेकिन हाँ, अगर स्पेस की बात करें तो यहाँ पे आपको 180 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है थर्ड रो के पीछे, जो कि काफ़ी है। यहाँ पे आप ओवरनाइट सूटकेसेस रख सकते हैं, डफल बैग, बैकपैक, यहाँ पे सब कुछ आ जाएगा। थोड़ा रिक्लाइन उसके लिए एडजस्ट करना पड़ेगा बट काफ़ी ठीक है। बड़ा सामान रखना है तो उसके लिए आपको ये सीट्स फोल्ड करनी ही पड़ेंगी, जिसके पास आपके पास यहाँ पे 579 लीटर्स की स्पेस मिल जाती है, जो कि बहुत है। मल्टीपल सूटकेसेस के सेट यहाँ पे आ सकते हैं, काफ़ी सारा सामान यहाँ पे आ सकता है। कोई फोल्डिंग टेबल है, फोल्डिंग चेयर है, वो आप यहाँ पे आराम से रख सकते हैं। वाकई एक परिवार के लिए ये मोर देन इनफ स्पेस है, कैंपिंग जाने के लिए भी। हालांकि ये जो कैप्टन सीट्स वाला वेरिएंट है ना, इसके अंदर ये जो 2 सीट्स हैं वो फ्लैट फोल्ड नहीं होती, तो आपको वो पूरा फ्लैट फ्लोर नहीं मिलता। बूट फ्लोर के नीचे भी आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है। हालांकि यहाँ पे एक तो जैक आ जाता है आपका पूरा सेटअप और यहाँ पे स्पीकर का कंपोनेंट भी आया है, इस वजह से जगह थोड़ी इंटरप्टेड है। हालांकि सफाई के कपड़े, कुछ स्प्रे रखना है आपको, वो सारा सामान आप यहाँ पे छुपा के रख सकते हैं। थर्ड रो में जाने के लिए आपको यहाँ पे ना तो सीट फोल्ड होती है और ना ही टंबल, तो यहाँ से तो नहीं जा सकते। इस वजह से आपको दोनों सीट्स के बीच से ही जाना पड़ेगा। अब ये तरीका ज्यादा कन्वीनियंट तो नहीं है, लेकिन मैनेजेबल जरूर है। हालांकि पीछे इस सीट पे आने के बाद आपको स्पेस ठीक मिल जाती है। मेरी हाइट है 5 फुट 7 इंचेस। ड्राइवर सीट और सेकंड रो की सीट ऐसे एडजस्ट करी गई है कि मेरे पास कुछ लगभग थोड़ा सा ही नी रूम बचता है और उसके साथ मेरे पास थर्ड रो में भी बस इतना सा ही नी रूम बच रहा है। बच्चों के लिए ये स्पेस प्रॉब्लमेटिक नहीं होने वाली है, वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे, मगर एडल्ट्स खास करके जो मेरे से लंबे हैं उनको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आने वाली है। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो विजिबिलिटी का कैबिन में प्रॉब्लम नहीं है। बड़ा पैनोरामिक सनरूफ है, काफ़ी लाइट यहाँ से अंदर आती रहती है। बड़ा क्वार्टर ग्लास मिल जाता है और क्योंकि सेकंड रो की विंडोज़ भी बड़ी हैं, लाइट बहुत आती है, खुला खुला यहाँ बैठ के ज़रूर लगता है।
सीट्स ये थोड़ी नीचे हैं तो आप नीज अप पोजीशन में बैठते हैं, बट वन सेकेंड वो एडल्ट्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी, बच्चों के लिए नहीं। जो सीट रिक्लाइन है ये अभी पूरी की पूरी पीछे हुई हुई है तो कंफर्टेबल है, लेकिन इस रिक्लाइन एंगल के साथ सामान रखने में आपको प्रॉब्लम आने वाली है। बात करें फीचर्स की तो वो भी यहाँ पे आपको भर के मिल जाते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर ही अपनी सेपरेट कैबिन लाइट्स दी गई हैं, फिर पीछे की तरफ यहाँ पे खुद का एक एसी यूनिट है। इस वजह से जब आप ये फैन कंट्रोल से स्पीड बढ़ाते हैं तो बिल्कुल ठंडी हवा यहाँ से पीछे आती है। यहाँ पे आपको दोनों ही तरफ USB चार्जर्स भी दिए गए हैं, कप होल्डर्स दिए गए हैं, बॉटल होल्डर्स दिए गए हैं, और फाइनली यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए भी एक पॉकेट मिल जाती है। तो अगर लंबी ड्राइव पे जाना है तो यहाँ पे बच्चे ही कंफर्टेबल रहेंगे। हालांकि अगर आप सिटी में कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए मूवी देखने जा रहे हैं, कहीं मॉल जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को भी यहाँ पे बिठा सकते हैं। अगर आपके पीछे कोई बैठा है तो सेकंड रो में आपको इस तरीके से कुछ जगह मिल जाती है। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा ही नी रूम बचता है। हालांकि अगर थर्ड रो में कोई नहीं है तो आप इन सीट्स को फिर पूरा पीछे स्लाइड कर सकते हैं, थोड़ा और रिक्लाइन कर सकते हैं और अच्छे से कंफर्टेबल हो सकते हैं। सिटी जर्नीज़ के लिए ये कैप्टन सीट्स बहुत सपोर्टिव हैं। इसकी जो कुशनिंग है वो अच्छी फर्म दी गई है, जो कॉन्टरिंग है वो भी फर्म है, तो ये सीट्स आपको पकड़ के रखती हैं और कंफर्टेबल ज़रूर रखती हैं। फाइनली आता है ये हेडरेस्ट, जो कि अच्छे से आपके हेड को भी सपोर्ट करता है। तो किसी लॉन्ग ट्रिप पे भी अगर आप जा रहे हैं, सीट को रिक्लाइन करके आपका सोने का मन कर रहा है, तो फिर आपका सर कहीं जाएगा नहीं, अच्छे से इस हेडरेस्ट में सपोर्टेड रहेगा और आप एक चैन की नींद यहाँ पे ले सकते हैं। इसके बाद आती है बात अंडर थाई सपोर्ट की। इन सीट्स के लिए वो सपोर्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है, प्लस Hyundai एक स्टेप आगे जाके आपको ये एक्सटेंडेबल प्लेटफॉर्म भी दे रहा है, जिसकी वजह से अगर आप थोड़े लंबे हैं तो भी आपको अंडर थाई सपोर्ट में कोई कमी फील नहीं होने वाली है। अगर अक्सर आप यहाँ पे शॉफर ड्रिवन होने वाले हैं, एक ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाने वाला है, या फिर फैमिली में कोई बेटा बेटी हैं वो गाड़ी चलाने वाले हैं, तो ये सीट्स आपके लिए बहुत कंफर्टेबल रहेंगी। बॉस सीट्स के लिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर दिया गया है, वो है ये कि पीछे से ही आप इस पैसेंजर सीट को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने लिए बहुत सारी जगह ओपन अप कर सकते हैं। इसके बाद वाकई यहाँ पे लंबी रोड ट्रिप पे जाने का, मीटिंग्स में जाने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। और सिर्फ बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फीचर्स और प्रैक्टिकलिटी भी काफ़ी सारे ऑफर करे जा रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी में शुरुआत करते हैं इस ट्रे के साथ, जिसमें आपको एक कप होल्डर भी मिल जाता है, प्लस यहाँ पे फ़ोन या टैबलेट रखने के लिए भी एक स्लॉट दिया गया है, वेरी कन्वीनियंट। फ़ोन के लिए वायरलेस चार्जर आपको सेंटर में ही मिल जाता है विद 2 चार्जिंग ऑप्शंस जो कि टाइप सी चार्जर्स हैं। पीछे आपको रियर AC वेंट्स भी दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पे कोई ब्लोअर कंट्रोल नहीं है और फैन स्पीड कंट्रोल भी नहीं है। फाइनली इन सीट्स का बेस्ट फीचर ये है कि यहाँ पे अब सीट वेंटिलेशन का ऑप्शन भी दिया गया है। गर्मी में वेंटिलेशन ऑन कर दीजिए, सनशेड्स ऊपर कर दीजिए, एंड वाकई दिस बिकम्स अ वेरी कूल प्लेस टू बी इन। अपना थोड़ा सामान आप सीट बैक पॉकेट्स में रख सकते हैं। डोर पॉकेट्स भी काफ़ी बड़ी दी गई हैं, और अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपके पास अपनी खुद की रीडिंग लाइट भी है। ऑफ कोर्स अल्केज़ार की चाबी के साथ आप गाड़ी को लॉक, अनलॉक, बूट ओपन कर सकते हैं, प्लस रिमोटली इसका इंजन स्टार्ट करके कैबिन को प्री कूल भी कर सकते हैं। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ आपको एक फ़ोन के अंदर डिजिटल की भी मिल जाती है। नहीं, ये कनेक्टेड कार टेक का पार्ट नहीं है। आपको इसके लिए नेटवर्क कनेक्शन या इंटरनेट कनेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ये की आपके NFC कनेक्शन से काम करती है, आपके फ़ोन के वॉलेट से। बस फ़ोन को डोर पे लगाइए और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अंदर बैठ के सिंपली आपको अपने इस फ़ोन को वायरलेस चार्जिंग पैड पे रखना है और नॉर्मल तरीके से ही गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, एंड देयर यू गो, आप गाड़ी चलाने के लिए तैयार हैं। ये जो चाबी है इसकी 3 कॉपीज बन सकती हैं, ताकि आप अपने फैमिली के साथ वो सब कुछ शेयर कर सकें, और कभी कोई भी चाबी भूल गया, किसी को अर्जेंसी में गाड़ी यूज़ करनी पड़ी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। एक और अच्छी बात, ये फीचर एप्पल और एंड्रॉयड दोनों के सेलेक्ट फोन्स पे काम करता है, लेकिन ये सिर्फ एप्पल वॉच के साथ काम करता है, सैमसंग वॉच के साथ नहीं। लॉक करने का भी सेम तरीका है, बस अपने फ़ोन को डोर हैंडल पे लगाइए और गाड़ी लॉक हो गई। इस फीचर की बेस्ट बात यह है कि इसके एग्जीक्यूशन में कोई भी निगल्स नहीं है, कोई भी फॉल्ट नहीं है। हमने जितनी बार भी अलग फ़ोन्स के साथ ट्राई किया है, ये फीचर हर बार काम करा है। अल्केज़ार का कैबिन एग्जैक्टली क्रेटा जैसा ही है। इसमें डिफरेंसेस बहुत माइनर आ जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेआउट बिल्कुल सेम है, हालांकि यहाँ पे कलर थीम को अलग कर दिया गया है। उसके वाइट और ग्रे की जगह यहाँ पे आपको एक ऊपर ब्राउन बेज इफेक्ट मिल जाता है ब्लैक के कॉन्ट्रास्ट के साथ।
जो मटेरियल्स की क्वालिटी है लेकिन वो सेम ही है। यहाँ पे वही सेम रबरी टेक्सचर, पियानो ब्लैक फिनिश और यहाँ पे एसी वेंट्स वगैरह आपको एग्जैक्टली सेम ही मिल जाते हैं। अब क्रेटा के लिए ये क्वालिटी अच्छी थी, एक्सेप्टेबल थी, हालांकि उस सेगमेंट में भी इसका कोई बेंचमार्क नहीं था, तो यहाँ आके क्वालिटी उतनी इंप्रेसिव फील नहीं होती। डेफिनेटली जो मटेरियल्स यहाँ पे यूज़ करे गए हैं उसमें भी एक स्टेप अप फील होना चाहिए था। हालांकि अगर डैशबोर्ड को अलग छोड़ दें तो उसके बाद वो स्टीयरिंग व्हील का लेदर रैप हो या अपॉल्स्ट्री का लेदर रैप हो, ये चीज़ें काफ़ी प्रीमियम फील होती हैं। मेरा डिसअपॉइंटमेंट थोड़ा बहुत इन बटन से भी है। ये जो इसके वेंटिलेटेड सीट्स के नए बटन यहाँ पे आ गए हैं, जो ड्राइव और ट्रैक्शन वाला बटन है और खासकर ये जो गियर शिफ्टर है, गियर सेलेक्टर है, इनकी क्वालिटी और बेटर ज़रूर होनी चाहिए थी। कैबिन प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल क्रेटा जैसी ही दी गई है, लेकिन वो वहां पे भी इंप्रेसिव थी और यहाँ पे भी इंप्रेसिव है। सामने सेंटर कंसोल में एक बड़ा सा स्टोरेज एरिया आपको मिल जाता है जहाँ पे आप काफ़ी सारा सामान रख सकते हैं। नीचे यहाँ पे एक रबर पैड भी है जो कि वायरलेस चार्जर है, तो फ़ोन भी यहाँ पे आसानी से आ जाता है। पीछे 2 बड़े कप होल्डर्स दिए गए हैं जहाँ पे बॉटल्स भी रख सकते हैं और उसके पीछे भी आपको अंडर आर्मरेस्ट स्टोरेज भी काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। डैशबोर्ड के ऊपर एक ओपन स्टोरेज दिया गया है जिसको एक रबर मैटिंग मिल जाती है। आर्मरेस्ट भी एडजस्टेबल है। ग्लव बॉक्स वंस अगेन अच्छे साइज का है और कूल भी है। और फिर जो डोर पॉकेट्स हैं वहाँ पे आप आसानी से एक बड़ी बॉटल, एक छोटी बॉटल और बाकी अपना सफाई का कपड़ा रख सकते हैं। बात चार्जिंग ऑप्शंस की हो तो सामने आपके पास एक वायरलेस चार्जर तो है ही, उसके अलावा एक टाइप सी चार्जर है, एक USB चार्जर है और एक 12 वोल्ट सॉकेट भी आपको आगे मिल जाता है। क्रेटा का फीचर सेट ऑलरेडी काफ़ी इंप्रेसिव है और इस बार अल्काजार में उसके ऊपर भी आपको एक अपग्रेड दिया जा रहा है। शुरुआत करते हैं इन सीट्स के साथ। तो जो ड्राइवर सीट है वो क्रेटा जैसे ही 8 वे पावर एडजस्टेबल है, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास 2 मेमोरी सेटिंग्स दी गई हैं। तो अगर फैमिली में कोई 2 जने हैं गाड़ी चलाने वाले तो वो आराम से अपना सेटिंग सेव कर सकते हैं और एक बटन दबाते ही उनकी सेटिंग पे सीट वापस आ जाएगी। दूसरी बात यह है कि ये को पैसेंजर सीट भी अब अल्काजार के अंदर 8 वे पावर एडजस्टेबल है, जो कि क्रेटा के अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ ही आती है। इसके अलावा और कोई बड़ा चेंज नहीं है। एक छोटा चेंज और ये दिया गया है कि ये जो टच पैनल है एसी का, ये फेदर टच वाला है। क्रेटा के अंदर यहाँ पे फिजिकल बटन्स आते थे। इसके अलावा अगर देखें तो वो बेसिक फीचर सेट अभी भी वही मेंटेन्ड और काफ़ी इंप्रेसिव है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक वाइपर्स, जो स्टीयरिंग है वो टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्ट होता है ताकि आप आसानी से अपनी ड्राइविंग पोजीशन में आ पाएं। इसके अलावा आपके पास है एक ऑटो डिमिंग IRVM, एक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वेंटिलेटेड सीट्स दोनों आगे की, और क्रेटा जैसे ही एक बोस का 8 स्पीकर का साउंड सिस्टम विद अ सबवूफर। अब बात करते हैं इन 2 बड़ी स्क्रीन्स की। ये स्क्रीन्स अब भी दोनों इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और टच स्क्रीन 10.25 इंच की स्क्रीन्स हैं। इनका इंटरफेस अभी भी बड़ा स्मूथ है और बड़ा ही लॉजिकल है। हालांकि अब ये जो लेआउट है ना, ये थोड़ा पुराना लगने लगा है, खासकर टाटा की गाड़ियों के सामने, जिनका जो टच स्क्रीन का इंटरफेस है वो बहुत ही मॉडर्न लगता है। इसमें अभी भी आपको एक 360 डिग्री कैमरा तो मिल ही रहा है, तो पार्किंग करना, किसी टाइट पार्किंग से बाहर निकलना अभी भी आसान होने वाला है। प्लस इसके साथ आपको अभी भी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर्स भी दिए जा रहे हैं। जो चीज़ आपको अब तक नहीं मिली है इस गाड़ी में और काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, वो है एक वायरलेस कनेक्शन फॉर एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। अब भी आपको एक USB वायर इसमें लगाना पड़ेगा अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए तो। इसके अलावा जो एंड्रॉइड ऑटो के या फिर एप्पल कारप्ले के मैप्स है वो भी आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे ट्रांसमिट नहीं होते, जो कि इसके कंपटीशन की गाड़ियों में आने लग गया है। एंड ऑफ कोर्स इस कैबिन के एम्बियंस को इम्प्रूव करने के लिए एक पैनोरामिक सनरूफ। सेफ्टी फीचर्स की कमी भी आपको अल्काजार में नहीं होने वाली है। एज स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग मिलने वाले हैं। ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको एज स्टैंडर्ड ही इस गाड़ी में मिलने वाला है। इसके अलावा टॉप वेरिएंट्स में आपको लेवल 2 ADAS भी दिया जा रहा है। उसके साथ साथ फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें कवर्ड हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल अभी भी ये है कि इसका क्रैश टेस्ट रेटिंग क्या है। वो तो हमें तभी पता चलेगा जब भारत NCAP इसका क्रैश टेस्ट एक्चुअली में करेगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जैसे कि क्रेटा की चासी को रीइंफोर्स किया गया था, वैसे इसकी चासी को भी रीइंफोर्स किया गया है, तो क्रैश टेस्ट परफॉर्मेंस भी बेटर होना चाहिए। चलिए फाइनली अल्काजार को चलाने की बात करते हैं और शुरुआत करते हैं वंस अगेन क्रेटा के साथ सिमिलैरिटी के साथ। जो इसके इंजन ऑप्शंस हैं 1.5 टर्बो और 1.5 डीजल, ये दोनों के दोनों वही हैं जो आपको क्रेटा में मिलते हैं इन द सेम पावर ट्यून। तो इनको चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो भी कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। अब ये कोई बुरी बात भी नहीं है क्योंकि दोनों इंजन्स काफ़ी काबिल हैं और काफ़ी अच्छे भी हैं।
रिफाइंड तो फॉर श्योर है ही, आपको सिटी में चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इनका जो पावर डिलीवरी है वो भी काफ़ी हद तक एफर्टलेस ही रहती है। पहले बात करते हैं टर्बो पेट्रोल इंजन की, तो ये हमारा पिक रहेगा क्योंकि चलाने में ज़्यादा एफर्टलेस फील होता है। सिटी के अंदर आपको आराम से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहना हो या फिर कोई क्विक ओवरटेक भी करना हो, सारे काम ये आसानी से कर पाता है। और ये जो गियर बॉक्स है, इसका DCT गियर बॉक्स, ये भी स्मार्ट है। इसको पता है कि कब आपको एफिशिएंसी के लिए एक हाई गियर में रखना है और कब आपको ओवरटेक्स के लिए 1 या 2 गियर फटाफट डाउन करना है। तो ओवरऑल इसको चलाने का एक्सपीरियंस इज क्वाइट रिलैक्स। हालांकि क्रेटा में जब आप थ्रॉटल देते हैं तो गाड़ी फुर्ती से आगे की तरफ भागने लग जाती है। वो काम भी यहाँ पे होता तो है, लेकिन उतना स्पोर्टी फील नहीं होता क्योंकि गाड़ी थोड़ी बड़ी हो गई है, थोड़ी भारी हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट परफॉर्मेंस पे तो जरूर आएगा। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परफॉर्मेंस में हाईवेज के ऊपर भी कोई दिक्कत आने वाली है। हाई स्पीड ओवरटेक करना हो, 100-120 के आसपास क्रूज करना हो, सारे काम ये इंजन बड़े आसानी से कर पाता है। लेकिन माइलेज की उम्मीद सिटी के अंदर इससे आप ज़्यादा मत बांध के रखिएगा क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 किलोमीटर पर लीटर का ही माइलेज देने वाला है। हाईवेज के ऊपर हाँ 14-15 तक भी दे सकता है अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो। डीजल इंजन ऑप्शन की बात करें तो ये वही इंजन है जो सोनिक से लेके सेल्टॉस तक हर चीज़ को पावर करता है। डीजल इंजन को चलाने की बात करें तो ये भी सिटी के अंदर तो एफर्टलेस फील करता है। गाड़ी आराम से क्रॉल करती है, जो लो स्पीड टॉर्क है वो अच्छा मिल जाता है, तो क्विक ओवरटेक कोई करना हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में रहना हो, वंस अगेन कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे वो एफर्टलेस परफॉर्मेंस वाला जो फैक्टर है वो नहीं आ पाता, खासकर इसके टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन के साथ। इसमें स्पीड पकड़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ओवरटेक्स को आपको हल्का सा प्लान करना पड़ेगा, खासकर के हाई स्पीड ओवरटेक्स हाईवे पे। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, अगर आप आराम से गाड़ी चलाने वाले हैं और आपकी प्रायोरिटी माइलेज को लेके है, तो फिर आपको डीजल इंजन ही पिक करना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, थोड़ी वियर्ड बात है कि डीजल इंजन ऑप्शन के साथ आपको पैनोरामिक सनरूफ और स्पेयर व्हील नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि डीजल इंजन वाले वेरिएंट्स में थोड़ी Hyundai को वेट में कटौती करनी पड़ी है इसको नॉर्म्स के अंदर फिट करने के लिए। अब इसकी ज़्यादा डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ ये फीचर मिसेस डीजल वाली गाड़ियों में होना थोड़ा चुभता तो ज़रूर है। एक चीज़ जो मेरे को इस गाड़ी की पसंद नहीं आई है वो है इसका कैबिन इंसुलेशन। ये लगभग अगेन क्रेटा के लेवल का इंसुलेशन है और कोई भी ऑटो भी साइड से जाता है या कोई मोटरसाइकिल वाला भी साइड से जाता है तो उसकी आवाज़ गाड़ी के अंदर आती है। इस गाड़ी के लिए जो कि एक ज़्यादा प्रीमियम गाड़ी है, जो कि शॉफर ड्रिवन लोग ज़्यादा प्रेफर करने वाले हैं, साउंड इंसुलेशन बेटर होना बहुत ज़रूरी था। अल्काज़ार का कंफर्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि क्रेटा एक ऑलरेडी कंफर्टेबल एसयूवी है और वो सेम कंफर्ट लेवल्स आपको यहाँ पे भी मिल जाते हैं। भले आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से जा रहे हो या फिर कोई पॉटहोल रास्ते में आ गया हो, ये आपको अच्छे से कुशन करके रखती है। कैबिन जो रहता है काफ़ी स्टेबल रहता है और झटका ज़्यादा फील नहीं होता। हाईवेज के ऊपर भी कैबिन फ्लैट रहता है, ज़्यादा ऊपर नीचे मूव नहीं करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग ट्रिप से भी आपका कंफर्ट लेवल मेंटेन रहना चाहिए। लेकिन हाँ एक बात है, मान लीजिए कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, पूरे 6 या 7 जने इस गाड़ी में हैं विद लगेज, तो उस केस में काफ़ी दब जाता है इसका सस्पेंशन और तब जो झटके हैं वो आपको कैबिन में ज़्यादा फील होने लग जाते हैं। उस एक एक्सेप्शन को अगर अपन हटा दें तो फिर इस गाड़ी को चलाने में खराब रास्तों पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हालांकि क्रेटा से महंगी गाड़ी है तो इसका जो कंफर्ट का एक्सपीरियंस है वो भी बेटर हो जाना चाहिए था, लेकिन उतना कुछ इम्प्रूवमेंट फील नहीं हो रहा है। अल्काज़ार की कीमत शुरू होती है 15 लाख से और जाती है 21.5 लाख तक। क्रेटा से इसका टॉप वेरिएंट सिर्फ 1.2 लाख महंगा है। तो अगर आप क्रेटा का टॉप वेरिएंट लेने का सोच रहे हैं तो इसको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। लेकिन इसका कंपटीशन देखें तो इसी के प्राइस में आपको महिंद्रा XUV 700 का AX7 6 सीटर डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट भी मिलता है। XUV अल्काज़ार से ज़्यादा बड़ी, पावरफुल, स्पेशियस और कंफर्टेबल है। हालांकि आपको अल्काज़ार में प्रीमियम फीचर्स ज़्यादा मिलेंगे। अल्काज़ार ये पहले से बेटर हो गई है, तो क्या इसका मतलब ये है कि इसको लेने की वजहें भी पहले से बढ़ गई हैं? वेल एक्चुअली नहीं, ये अब भी एक ज़्यादा प्रीमियम क्रेटा है जो आपको एक बेटर रियर सीट एक्सपीरियंस और एक बहुत बेटर बूट स्पेस ऑफर कर रही है। लेकिन ये जो वजह है ना, ये और भी ज़्यादा कन्विंसिंग हो गई हैं। जो रियर सीट पे नया फोकस आया है, नए फीचर्स आए हैं, वो शॉफर ड्रिवन बायर्स के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। और क्योंकि क्रेटा के मुकाबले अब इसकी प्राइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं रहा है,
तो इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे देने में दिल दुखेगा नहीं। तो अगर आपको चाहिए आपकी फैमिली के लिए एक 6 या 7 सीटर, तो शायद अल्काज़ार वो काम अच्छे से नहीं कर पाए और आपको कैरेंस की तरफ या फिर XUV 700 की तरफ देखना पड़ेगा। हालांकि अगर आपको चाहिए एक क्रेटा की सेंसिबिलिटी, एक ज़्यादा प्रीमियम और एक बड़े पैकेज में, तो फिर अल्काज़ार हाजिर है।